श्रीमद् भगवद गीता का हम 18 अध्याय पढ़ेंगे 1 से 18 तक। पहले हम पढ़ेंगे ईश्वर प्रार्थना, उसके बाद अध्याय होंगे, फिर महात्म्य होंगे। ईश्वर प्रार्थना। हे सर्वानंद सर्वशक्तिमान पूर्ण ब्रह्म अजन्मा अमर अनंत सर्वव्यापक न्यायकारी दयामय ईश्वर, आपकी महिमा का कोई पार नहीं और आपके शुभ नामों की कोई संख्या नहीं। बड़े बड़े देवता और ऋषि भी आपका पार ना पा सके तो मूढ़ ज्ञानी कैसे आपके नामों का वर्णन कर सकता है। हे महाप्रभु, आप ऐसे दयावान हैं कि आप अपनी अपार दया से गूंगे को बचाल तथा लंगड़े को पर्वत से फांदने योग्य बना सकते हैं। हम तुच्छ जीवों को भी अपनी दया से इस योग्य बनाइए कि सर्वदा आपके चरणारविंद का ध्यान रखते हुए संसार में अत्यंत हर्ष के साथ रहकर अंत को आपका शुभ धाम प्राप्त कर सके। हे प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए। ओम शांति शांति शांति। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपार अलेख पुरुषाय नमः। दोहा। जगत बंधु ज्योति स्वरूप जे की जाननहार, हरयश मांगन आयो दास प्रभु के द्वार। अर्जुन भक्त को अपने जो गीता का ज्ञान दिया सो मुझको मिले। हे भयभंजन, भगवान श्री कृष्ण जी ये किशोर दास मांगता है, हे प्रभु, गीता का उच्चारण करने से भक्त पूर्ण ब्रह्म को पाते हैं। हे प्रभु, मैं आपके चरणों की शरण हूँ। आप परम प्रवीण और मैं आपकी शरण में पड़ा हूँ। किशोर दास और कृष्णदास दीन गरीब हैं और आप संतों की विनती को मान लेती हैं। हे कमल नेत्र वल्लभ श्री कृष्ण भगवान जी, श्री कृष्ण जी तेरे संतों के वास्ते यह गीता ज्ञान सरल भाषा में मैं कहता हूँ। पहला अध्याय विषाद योग। श्री गीता जी के ज्ञान की कथा प्रारंभ हुई जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्ध को चले। तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं युद्ध का कौतुक देखने चलूं। तब श्री व्यास जी ने कहा, हे राजन, तेरे तो नेत्र नहीं हैं, नेत्रों के बिना क्या देखोगे। तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, हे प्रभु जी, देखूंगा नहीं, श्रवण तो करूंगा। तब व्यास देव ने कहा, हे राजन, तेरा सारथी संजय तेरा शिष्य है। जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी सो तुम को बैठे ही श्रवण करावेगा। तब व्यास जी के कमल मुख से ये वचन सुने। तब संजय ने श्री व्यास देव जी के चरणों पर नमस्कार किया और हाथ जोड़कर विनती करी कि हे प्रभु जी, महाभारत के युद्ध का चरित्र तो कुरुक्षेत्र में होगा और मैं यहाँ पर हस्तिनापुर रहकर आपने जो आज्ञा करी है, राजन, तुमको यहाँ बैठे ही युद्ध का कौतुक कैसे कहेगा। सो प्रभु, यहाँ हस्तिनापुर में कुरुक्षेत्र की लीला कैसे जानूंगा और राजा को किस भांति कहूँगा। जब इस प्रकार संजय ने व्यास जी से विनती करी, तब श्री व्यास जी ने प्रसन्न होकर संजय को ये वचन कहा कि हे संजय, मेरी कृपा से तुम्हें यहाँ ही सब कुछ दिखाई देगा और बुद्धि के नेत्र से सूझेगा। तब व्यास जी ने ये वर दिया। उसी समय
संजय की दिव्य दृष्टि भई और बुद्धि भी उनकी दिव्य हुई। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं, सो सुनो। 7 शोणी सेना पांडवों की और 11 शोणी सेना धृतराष्ट्र के पुत्र कौरवों की। ये दोनों सेना इकट्ठी होकर कुरुक्षेत्र में पहुंची। अब राजा धृतराष्ट्र से पूछता है, हे धृतराष्ट्र वाच, हे संजय, धर्म क्षेत्र में मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया है, सो मुझे कहो। राजा का वचन सुनकर संजय बोला, संजय वाच, हे राजा जी, तेरे पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना देखी, सो कैसी है। सेना भली भांति उसकी पंक्ति बनी है। उन पांडवों की सेना को देखकर राजा दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के निकट जाकर ये विनती करी कि हे आचार्य जी, देखो तो पांडवों की सेना का समूह और सेना की कैसी भली भांति पंक्ति बनी है। और द्रुपद का पुत्र दुष्टदुम्न जो हम तुम्हारा शिष्य है, कैसा बुद्धिमान है, उसने पांडवों की सेना की पंक्ति ऐसी भली भांति बनाई है। और जो पांडवों की सेना के मुख्य योद्धा हैं उनके नाम दुर्योधन द्रोणाचार्य को सुनाता है। इस सेना में बड़े धनुषधारी अर्जुन, भीमसेन, राजा युयुधान, राजा विराट, राजा द्रुपद, महारथी दुष्टकेतु, चेकितान और बड़ा बलवान कांशी का राजा और पुलचित, कुंती भोज, मनुष्य में श्रेष्ठ मैव्या, युधामन्यु और विक्रांत बड़ा बलवान उत्तमो जी, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के सभी बेटे महारथी हैं। दुर्योधन अपनी सेना के प्रमुख योद्धाओं के नाम और प्रमाण सुनाता है। हे आचार्य जी, अब जो मेरी सेना के मुख्य योद्धा हैं, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य जी नित्य के नाम सुनो। प्रथम विकर्ण, सोमदत्त और जयद्रथ, इनसे आदि लेकर और भी योद्धा हैं। तो आप और विषम जी, कर्ण, कृपाचार्य जी, जे अश्वत्थामा, जिन्होंने मेरे निमित्त अपना जीवन त्याग दिया है और अनेक प्रकार के शस्त्र धारण हारे हैं, युद्ध करने को बड़े प्रवीण और चतुर हैं। हमारी सेना बहुत अर्थात 11 शोणी, पांडवों की सेना थोड़ी अर्थात 7 शोणी है। और हमारी सेना का अधिकारी और रक्षाकर्ता भीष्म है और पांडवों के सेना का अधिकारी और रक्षाकर्ता भीम है। तब दुर्योधन ने अपनी सेना को कहा कि जितने तुम हमारी सेना के लोग हो, सो सभी भीष्म की रक्षा करने हारे हो, और जितने शास्त्र आने के मार्ग हैं 3 सभी मार्गों में भीष्म की रक्षा करो। दुर्योधन के मुख से भीम आदि योद्धाओं ने ये वचन सुनकर और उनको प्रसन्न करने के लिए कौरवों में बड़े जो हैं वृद्ध भीष्म पितामह, सो प्रथम उन्होंने सिंह की न्यायी गरज कर अपना प्रतापवान शंख बजाया है, जिसके उपरांत सारी दुर्योधन की सेना ने शंख बजाए, मेरी ढोल और रणसीने बजाई, दमामे और गोमुख आदि से लेकर सभी वजंत्र अनेक प्रकार के सारी सेना ने इकट्ठे बजाए। उन वजंत्रों का इकट्ठा शब्द होता भया तब पांडवों की सेना के वजंत्र सुनो। प्रथम तो जिस रथ पर श्री कृष्ण भगवान विराजमान है, उस बड़े रथ की सारी सामग्री कंचन की है और सारी रत्नों से जड़ित है। जैसे वर्षा ऋतु का मेघ गर्जना है, वैसे ही रथ के पहियों की आवाज़ है। ऐसा तो रथ जब घोड़ों की शोभा कहते हैं, जैसे गौ का दूध होता है, वैसा तो उन घोड़ों का सुंदर रंग है। और जैसा कार्तिक
का फूल हुआ कमल होता है। ऐसा सुंदर उनका मुख है और बहुत सुंदर हैं। गर्दनें जिनकी सुंदर हैं, कान और पूँछें अति सुंदर हैं और चरणों के बिखेन पर स्वर्ण के पड़े हैं। ये उन घोड़ों की शोभा है। ऐसे सुंदर रथ पर सारथी भक्त वत्सल सत्य स्वरूप आनंद मूर्ति श्री कृष्ण भगवान जी विराजमान हैं और योद्धा के स्थान अर्जुन भक्त विराजमान हैं। जिन्होंने विराजमान हैं उन्होंने भी दिव्य शंख बजाए। प्रथम ऋषिकेश श्री कृष्ण भगवान ने अपना पंचजन्य शंख बजाया और देवदत्त नामी शंख अर्जुन ने बजाया और पोढ़ल नामी शंख भीमसेन ने बजाया। सो भीमसेन कैसा है, उसका उदर बड़ा है और कमर भी बड़ी है। और अनंत विजय नामी शंख कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने बजाया। सुघोष नामी शंख नकुल ने बजाया। मणिपुष नामी शंख सहदेव ने बजाया। बड़े धनुषधारी कांशी राज ने भी शंख बजाया और महारथी शंख शिखंडी धृष्टद्युम्न ने राजा विराट ने भी बजाए और अजिति सात्य की यादव राजा द्रुपद और द्रौपदी के पुत्रों ने भी शंख बजाए और जितने पांडवों के सेना के राजे थे सब ने शंख बजाए और सुभद्रा के पुत्र महाबाहु अभिमन्यु ने भी शंख बजाया। इन सब ने अपने अपने भिन्न भिन्न शंख बजाए। उन शंखों का शब्द सुनकर धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हुए अर्थात फट गए। धरती और आकाश शब्दों से भर गया। धरती और आकाश शब्दों से भर गया। इसके उपरांत राजा धृतराष्ट्र के पुत्रों की सेना अर्जुन ने देखी। तब दोनों की ओर सेना के शस्त्र चलने लगे। तब अपना धनुष सिर पर फेर कर अर्जुन पांडव ऋषिकेश श्री कृष्ण भगवान जी से बोलता भया। हे अच्युत अविनाशी पुरुष जी, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच लेकर खड़ा करो। तब देखो हमारे साथ युद्ध करने को कौन कौन आए हैं। प्राणों को और धन को त्याग आए हैं। तीन सबको मैं देखूंगा। संजय राजा धृतराष्ट्र कहता है कि हे राजा, ऋषिकेश श्री कृष्ण भगवान को अर्जुन ने ये वचन कहे। तब भक्त वत्सल गोविंद जी ने घोड़े प्रेर कर अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म द्रोणाचार्य के सन्मुख ले जाकर खड़ा किया और भीष्म द्रोणाचार्य की दाई बाई और भी योद्धा थे। तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बोले, हे अर्जुन, तेरा रथ मैंने कौरवों की सेना के सन्मुख खड़ा किया है। तू इनको देख। तब अर्जुन ने कौरवों की सेना में बहुत योद्धा देखे। उनमें पिता मैं देखे, गुरु देखे, मातुल देखे, पुत्र देखे, पौत्र देखे, सखा ससुर और मित्र देखे। इन दोनों सेनाओं में अपने ही कुटुंबों देखकर अर्जुन को बहुत दया उपजी। तब श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं कि हे कृष्ण भगवान जी, इस सेना बिखे मैंने अपने सब सज्जन भाई बंधु कुटुंबी देखे हैं। जो योद्धा रण में आए तीन को देखकर मेरा शरीर बहुत दुख पाता है। मुख सूख गया है, मेरी देह कांप गई है, मेरे रोम खड़े हो गए हैं और गांडीव नामी धनुष मेरे हाथ से गिर पड़ा है। मेरे हाथ से गिर पड़ा और त्वचा जल उठी है। मैं खड़ा भी नहीं हो सकता और मेरा मन भी भ्रम में है। हे केशव जी, मैं शकुन भी बुरे देखता हूँ
और ऐसा निमित्त नहीं देखता। ये विपरीत युद्ध है। हे केशव जी, इस युद्ध में भाइयों को मारने का मैं अपना कल्याण नहीं देखता। हे केशव जी, मैं अपनी जय भी नहीं देखता और मुझको राजा भी वांछा नहीं और ना सुख की है। हे गोविंद जी, राज्य किस काम का और राज के भोग किस काम के? जिनके निमित्त राज लेना वे कुटुंब के योद्धा लोग प्राण धन का त्याग युद्ध निमित्त खड़े हैं। तो ये कौन कौन है? गुरु हैं, पितामह हैं, पुत्र हैं, ताए हैं, ससुर हैं, मामे हैं और साले हैं, कुटुंब हैं। हे मधुसूदन जी, इनको मारने की मुझको इच्छा नहीं है। इन पर मुझको बहुत दया आती है। हे धरती के धारणहारे श्री कृष्ण भगवान जी, मैं इनको मारकर त्रिलोकी का राज पाऊंगा तो भी ना मारूंगा। भूमि के राज की तो बात ही क्या है। हे जनार्दन जी, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने से हमारा कल्याण नहीं किंतु विपरीत होगा। इसको मारने से हमको बड़ा पाप लगेगा। यद्यपि ये महापापी भी हैं तो भी मारने योग्य नहीं है। हे प्रभु जी, सभी पूजने और भेंट के योग्य हैं, मैं उनको नहीं मारूंगा। हे माधव जी, सज्जन भाई बंधु कुटुंब, इनको मारने से हमको सुख कहाँ और मुक्ति कहाँ? यद्यपि राज के लोभ से इनकी बुद्धि अंध हुई है। ये धृतराष्ट्र के पुत्र कुछ कुल नष्ट करने या मित्र के साथ कपट करने से दोष उपजते हैं, इनको नहीं समझते तो क्या इनकी न्याय मैं भी नहीं समझता। जो कुल के नष्ट करने से पाप होता है उस पाप को मैं भली भांति जानता हूँ। अब जो पाप कुल के नष्ट करने से लगता है उस पाप को अर्जुन भली भांति कहते हैं। हे जनार्दन जी, जब कुल का नाश किया तब जो कुल के पुराने धर्म चले आए हैं उनका भी नाश होता है। जब कुल के धर्म का नाश हुआ तब सारे कुल में अधम का प्रवेश हुआ और कुल की स्त्रियां दुराचारणी हुई। जिन स्त्रियों को वर्ण शंकर पराये पुरुष की संतान की उपजी, जब संतान वर्ण शंकर हुई तब पिंड और जल पितरों को पहुंचने से रह गया तो तिनके पितर स्वर्ग से गिर पड़े। इस कारण से हे यादव वंशियों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण भगवान जी, जिसने कुल को नष्ट किया इसने कितने पाप किए, सो जिस सब पाप कुल के नष्ट करने वाले के सिर पर होते हैं। फिर ये मनुष्य उन पापों का फल क्या पाता है? सो सुनो, यह प्राणी सदा नरक भोगता है। न्याय शास्त्र में मैंने ये धारण श्रवण किया है। अब अर्जुन और पश्चातात है, हाथ बजाकर और सिर को फेरकर कहता है, हाँ हाँ देखो भाई, मैंने कैसा पाप का उद्यम किया है। राज सुख के लोभ निमित्त अपने कुल का नष्ट करने लगा था। अब मैं अपने हाथ में शस्त्र न पकड़ूंगा और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हाथ में शस्त्र होवेंगे और मैं इनके सन्मुख होऊंगा। ये मुझको मारेंगे, इनसे मेरा कल्याण होगा। संजय वाच धृतराष्ट्र को कहता है कि हे राजन, अर्जुन ने ये वचन कहकर धनुष्वान हाथ से छोड़ दिया और शोक समुद्र में मगन होकर मूर्छा खाकर गिर पड़ा। इति श्रीमद् भगवत गीता सुपनिषद सुब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विशाल योगो नाम प्रथम अध्याय समाप्त। भक्तों, ये हमारा प्रथम अध्याय था। अब प्रथम अध्याय का हम महात्म्य सुनते हैं। प्रथम अध्याय का महात्म्य। अथ प्रथम अध्याय का महात्म्य। एक समय कैलाश पर्वत पर महादेव और पार्वती जी आपस में गोष्ठी हुई। पार्वती जी ने पूछा, हे महादेव जी, आप अपने मन में किस ज्ञान से पवित्र हुए, जिस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव कर पूजते हैं?
और तुम्हारे कर्म ये दिखाई देते हैं, मृगछाला ओढ़े, अंगों में मसानों की विभूति लगाए, गले में सर्प और मुंडों की माला पहन रहे हो, इनमें तो कोई पवित्र नहीं। तो आप अब मुझे ये ज्ञान सुनाओ जिससे तुम अंदर से पवित्र हो। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती सुन, जिस ज्ञान से मैं पवित्र हूँ सो गीता का ज्ञान है, और जिस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। तब पार्वती जी ने कहा, हे राजन, हे भगवान जी, गीता ज्ञान ऐसा है जिसकी आप ऐसी स्तुति करते हैं, जिस ज्ञान के श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है। तब श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, इस ज्ञान को सुनकर बहुत सारे जीव कृतार्थ हुए हैं, आगे भी होंगे। तुमको एक प्रार्थना कथा सुनाता हूँ। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी मगन थे। तब श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे नारायण जी, 14 लोक के तुम ईश्वर हो, क्या आपको भी निद्रा व्याप्ति है? निद्रा और आलस्य तो उन पुरुषों को व्यापता है जो तामसी हैं, और तुम तीनों गुणों में से अतीत हो। तुम श्री नारायण हो और प्रभु हो, वासुदेव हो, नेत्र जो मूंद रहे हो। जे मुझको बड़ा आश्चर्य है। तब श्री नारायण जी बोले, हे सुन लक्ष्मी, मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप भगवती गीता है, जिस उसमें जो ज्ञान है, उस ज्ञान से मैं आनंद में मगन रहता हूँ। और वह कैसा है? उसके उपज से वह जीव सदा आनंद में रहता है, कोई कलेश दुख जीव का व्यापता नहीं। जैसे 24 अवतार मेरे साकार रूप है, वैसे ही ये गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में मेरे अंग हैं, 5 मेरा मुख है, 5वां अध्याय मेरी भुजा है, 5 अध्याय मेरा हृदय है और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जांघें हैं, 18वां अध्याय मेरे चरण है। सर्व गीता के श्लोक मेरी नाड़ियां हैं, और जो अक्षर है सो मेरे रोम है। ऐसी जो मेरी शब्द रूपी गीता है, उसका अर्थ मैं हृदय में विचरता हूँ और बहुत आनंद पाता हूँ। हे लक्ष्मी, तू क्या जानती है मैं तेरे मन होगा कि मैं चरण मलती हूँ, इससे श्री नारायण जी को आनंद प्राप्त होता है। हे लक्ष्मी, मैं जिस आनंद में मगन रहता हूँ सो गीता ज्ञान है। तब लक्ष्मी जी बोले, हे नारायण जी, ऐसा जो गीता का ज्ञान है, जिसको सुनकर जीव कृतार्थ भी हुआ है, ये मुझको कहो। श्री नारायण जी कहने लगे, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुन बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं, सो तो सुन। श्री नारायण वाच, हे लक्ष्मी, गीता के अध्याय का महात्म्य तो पीछे कहूँगा, पहले श्लोक कहता हूँ। श्लोक: सर्व शस्त्रमयी गीता, सर्व देवमयो हरि, सर्व तीर्थमयी गंगा, सर्व धर्ममयो दया, मनो जानत पाप पुण्य, देहि जानत आपदा। गीता सर्व कृष्ण जानत, माता जी ने सौंपिता, दो लोचन सवर्णा, विद्वाना नई त्रिलोचन, सब त्रिलोचन धर्मना, ज्ञानियों अनंत लोचन। हे लक्ष्मी, अब पहले गीता का महात्म्य सुन। शिवजी पार्वती को इस भांति कहते हैं, जिस भांति नारायण जी ने लक्ष्मी जी को सुनाया था। श्री भगवानोवाच, हे लक्ष्मी, शूद्र वर्ण एक प्राणी था जो चंडाल का कर्म करता था और तेल नून का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली। एक दिन में बकरी चराने को गया, वृक्षों के पत्र तोड़ने लगा, वहां सांप ने डस लिया, तत्काल प्राण निकल गए। मरकर उस प्राणी ने बहुत से नरक भोगे। फिर बैल का जन्म पाया। जब बैल को एक भिक्षु ने मोल लिया, यह भिक्षु उस बैल पर चढ़कर सारा दिन मांगता फिरे। जो कुछ भिक्षा मांग कर लाता वह अपने
कुटुंब के साथ मिलकर खाता। वह बैल सारी रात द्वार पर बंधा रहता, उसके खाने पीने की खबर न लेता, कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल छोड़ता। जब दिन चढ़ता फिर बैल पर चढ़कर मांगता फिरता। कई दिन गुजरे तो वह बैल भूख का मारा गिर पड़ा, मरने लगा, पर उसके प्राण छूटे नहीं। नगर के लोग देखते, कोई तीर्थ का फल देख, कोई व्रत का फल देख, पर बैल के प्राण छूटे नहीं। एक दिन एक गणिका आई, उसने लोगों से पूछा, ये भीड़ कैसी है? तो उन्होंने कहा, इसके प्राण छूटते नहीं, अनेक पुण्यों के फल दे रही हैं, तो अभी इनकी मुक्ति नहीं होती। तब गणिका ने कहा, मैंने जो कर्म किए हैं इसका फल मैंने इस बैल के निमित्त दिया। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हुई। तब उन्होंने जाकर ब्राह्मणों के घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। वह जब बड़ा हुआ उसके पिता ने उसका विद्यार्थी किया। उसको उसको पहले जन्म की सुध रही थी, अति सुंदर था। उसने एक दिन मन में विचार किया, उस गणिका ने मुझको बैल की योनि से छुड़ाया था, उसका दर्शन करिए। प्रिय चला चला गणिका के घर पहुंचा और कहा, तू मुझे पहचानती है? गणिका ने कहा, मैं नहीं पहचानती, तू कौन है? तेरी मेरी क्या पहचान? तब सुशर्मा ने कहा, मैं प्रिय हूँ। वह बोली, तू प्रिय में वैश्या? तब प्रिय ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसको तूने अपने पुण्य किया था। मैं बैल की जोनी से छूटा था, अब मैंने प्रिय के घर में जन्म लिया है। तू अपनी पुण्य बता जो तूने किया था। गणिका ने कहा, मैंने अपने जाने कोई पुण्य नहीं किया। मेरे घर पर एक तोता रहता है, वह सुबह पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ। उसी पुण्य का फल मैंने तेरे को निमित्त दिया था। तब प्रिय ने तोते से पूछा कि तू सुबह क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में प्रिय का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया। एक दिन मैंने कहा, मुझको गुरुजी ने क्या पढ़ाया है? तब गुरु ने मुझे श्राप दिया, जा रे तू सुआ होगा। तब मैं तोता हुआ। एक दिन फंदक मुझे पकड़ कर ले गया। एक प्रिय ने उसे मोल ले लिया। वह प्रिय अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने भी ये पाठ सीख लिया। एक दिन उस ब्राह्मण के घर चोर पड़े। उन्होंने धन तो प्राप्त ना हुआ, मेरा पिंजरा उठाकर ले गए। चोर की वह गणिका मित्र थी, वह मुझे उसके पास दे गए। सो मैं नित्य गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ। ये सुनती हैं। इस गणिका के समझ में नहीं आता कि मैं क्या पढ़ता हूँ, इसने वह पुण्य मेरे निमित्त किया था। सो श्री गीता जी का पहले अध्याय का पाठ का फल है। तब उसने कहा, हे तोते, तू भी प्रिय है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। हे लक्ष्मी। इतना कहते ही तोते की मुक्ति भई और उस गणिका ने भी भले कर्म ग्रहण किए। नित्य प्रति स्नान करती और गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करती। इस करके भले प्रिय क्षत्रिय वैष्णव अतीत उस वैश्या की पूजा करने लगे और प्रिय अपने घर गया। श्री नारायण ने कहा, है लक्ष्मी, जो अनजाने भी गीता का पाठ श्रवण करेगा उसको भी मुक्ति मिलेगी और इसका फल कितना कहिए, अतुल फल है। ये पहले अध्याय का महात्म्य है जो तूने श्रवण किया है। इति श्री पद्म पुराणे सतीश्वर संवादे उत्तराखंडे गीता महात्म्ये नवम प्रथमाध्याय संपूर्णम। आरती गीता जी की। जय गीता माता मैया, जय गीता माता, सुख करनी दुख हरनी तुमको जगाता। जय गीता माता, जय गीता मैया, जय गीता माता, सुख करनी दुख हरनी तुमको जगाता। जय गीता माता, अज्ञान मोह ममता को छिन में नाश करे, सत्य ज्ञान का मन में तू प्रकाश करे। जय गीता माता,
शरण तेरी जो आवे, तेरी मत ग्रहण करे, पाप ताप मिट जावे, निर्भय भव सिंधु तरे। जय गीता माता। रण क्षेत्र में अर्जुन जब शोकाधीर हुआ, कर्तव्य कर्म तज बैठा, बहुत मलिन हुआ। जय गीता माता। तब श्री राम कृष्ण के मुख से तुमने अवतार लिया, तत्ववाद समझाकर उसका उद्धार किया। जय गीता माता। शरीर जन्मते मरते, आत्मा अविनाशी, शरीर को दुख व्यापे, आत्मा सुख राशि। जय गीता माता। अतः शरीर की ममता मन से त्याग करो, आत्म ब्रह्म की चिन्हों से अनुराग करो। जय गीता माता। सब में ब्रह्म को जानो, सबसे प्रीत करो, वैर भाव ममता वश होकर न अनुराग करो। जय गीता माता। जय जय गीता माता, मैया जय गीता माता।